हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ब्लू गॉड ट्रेडिंग। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि ड्यूरिंग द मार्केट थी। वो वीडियो आप तक पहुंची नहीं पहुंची, एक बार आप बताइए। लाइव मैंने बता दिया था। जितने लोग भी आज ट्रैप हुए हैं, अगर उन्होंने वो वीडियो देखी होती, आई कैन अश्योर यू कि वो आपको ट्रैपिंग से एटलीस्ट बचा लिया होता। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको एक ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी और एक ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी, और आपको साफ साफ कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में है आपको कुछ नहीं करना है। और आप देखिए, पूरा दिन उसने इसी में निकाल दिया। ठीक है, उसमें मैंने ये भी बताया कि अपन को 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी ड्यूरिंग द मार्केट। वो कैसे वर्कआउट हुई वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अभी क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ड्यूरिंग द बजट सेशन। बजट के टाइम पे क्या होता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आज आपने ऑप्शन बाइंग की होगी, अगर आपने कोई भी ऑप्शन बाइंग में की होगी, तो क्या रहा आपका? मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने आज ऑप्शन बाइंग की है बैंक निफ्टी में, एटलीस्ट अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की वीडियो में दूसरी बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपने आज ऑप्शन बाइंग की है तो आपको क्या मिला आप खुद बता दीजिए। आज मोस्टली रिटेलर्स लॉस लेके गए हैं। क्यों? इसके 2 रीज़न है। एक तो आपको शुरुआत से ही लॉस ही होता रहा, दूसरा आपको प्रॉफिट हो गया और आप वो प्रॉफिट भी अपने घर नहीं ले जा पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में जब मूवमेंट ही नहीं है, आप देख सकते हैं मार्केट में जब मूवमेंट ही नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसमें, कहाँ पे बाय? ठीक है, आपने, चलो ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर आपने ये ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, अब ये हाई तोड़ा, उसके बाद ये कितना ऊपर गया? क्या आप यहाँ पे 5 से 6 रुपए लेना चाहते हैं ऑप्शन में इतना तेज डीके हुआ है। आज आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर है, अगर देखा जाए मार्केट ऊपर है, लेकिन आप कोई भी कॉल का आज एक चार्ट लगा के देखिए, खुद से ये काम कीजिए। कोई भी कॉल का चार्ट लगा के देखिए, उसने अपनी ओपनिंग से और एंड तक कुछ नहीं किया, बल्कि चार्ट ऐसे जाके सीधे नीचे ही आया है। और पुट का तो ऐसा चार्ट बना है, पुट में तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, क्योंकि पुट का तो आज दिन ही नहीं था, और कॉल का भी दिन इसलिए नहीं था क्योंकि वो धीरे धीरे वो नीचे ही आया है। इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने अभी अपने यूट्यूब के लिए एक और चीज़ ऐड कर ली है, जो कि है अपना टेलीग्राम चैनल। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम चैनल कब आप ओपन करने वाले हैं, कब स्टार्ट करने वाले हैं, तो जी आज मैंने कर ली है। आपको जो लिंक रहेगा चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जाके देखिए। उसको अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस अभी जस्ट बना के ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उसको ज्वाइन कीजिए। और जैसा कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट 1-2 मूव मिल रही है, अदरवाइज इस टाइप के मार्केट में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक चैनल था, इस चैनल के बीच में रहा। अब यहाँ पे, अब ये जैसे ही नीचे आता है, यहाँ पे कॉल लेना बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए। स्टॉप लॉस अनडिफाइंड होता है, मतलब आपको अपनी मर्जी से, चार्ट आपको स्टॉप लॉस नहीं दे रहा है, आपको खुद को अपना ऑप्शन का 20 to 30 पॉइंट्स आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। 20 to 30 लगा रहे हैं और मिल ज़्यादा नहीं रहा है, इसीलिए मैं खुद भी ऐसे में ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं कल है हमारी वीकली एक्सपायरी। ठीक है, और बजट के बाद की ये है पहली एक्सपायरी। अगर आपको कल बचना है, कल आपको पक्का बचना पड़ेगा, क्योंकि ये चल रहा है पूरा गेम, इतना स्लो मार्केट आफ्टर बजट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोगों ने कॉल भी बाय कर ली थी और पुट भी बाय कर ली थी, ये सोच के कि जिस तरफ डायरेक्शन आएगा, अगर ऊपर बढ़ जाएगा तो हमारा कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा, नीचे चला जाएगा तो हमारा पुट का बढ़ जाएगा प्राइस और हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? ये सारी टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है, कभी कभी काम आती हैं जब
ये आईवी इतना बड़ा नहीं होता है। आईवी मैंने अपनी वीडियो में कभी बताया नहीं है, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन यही है कि प्रीमियम, आसान भाषा में प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से अगर मूवमेंट आती भी है तो फिर मतलब एक बार में अगर कोई बड़ी कैंडल बन गई तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे करके जा रहा है तो आपके कॉल का प्राइस इसमें नहीं बढ़ेगा, और धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो आपका पुट भी इसमें नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम पहले से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की। कल डेट रहेगी 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी, और हम देखेंगे कि हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट इतना आसान नहीं है, मतलब आसान है अगर आप डिसिप्लिन हैं तो, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम सारी बातें कर लेते हैं। पहली बात तो, अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन कर जाता है इस रेंज में, ये रेंज कौन सी रहेगी, जो ये वाली रेंज, ठीक है, ये रेंज अगर हम देख लें तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये है लगभग 389 और ये है 38, ये देखो मैं बता देता हूँ, आपको लिख के दे देता हूँ। ये रेंज है 39,400 और 39,100। ये लगभग 300 पॉइंट की रेंज है। ये आपका रहेगा कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। इसमें इस वक्त कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कोई ट्रेड बन ही नहीं रही है। आपको ये कंट्रोल उदय मान के चलिए, वेलकम मूवी में जो नाना पाटेकर का रोल था, आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इधर आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और अगर फ्लैट ओपन हो गया तो ये सबसे खतरनाक, ये जो रेंज है, ये ऑप्शन बायर्स को फर्स्ट हाफ में जो लगभग 9:15 बजे से 1 बजे तक का या फिर 12:30 बजे तक का रहता है टाइम, उसमें ये आपको मार सकती है। ये आपका इतना लॉस करवा देगी ये रेंज, अगर कल यहाँ पे ओपन हो गया, कि आपको अगर सेकेंड हाफ में 12:30 बजे 1 बजे के बाद कोई ट्रेड मिलेगा भी, तो भी आपका प्रॉफिट में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके एक मन में आ चुका होगा कि यार मेरा लॉस हो चुका है। आपको जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा आप निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस रेंज से 39,100 से 39,400 के बीच में अपने आप को बचाना किसी भी तरीके से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे अपना ओपन हो गया, तो क्या ट्रेड ही नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, हम ट्रेड, देखो इस रेंज में अगर ओपन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है? या तो ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा, ये लेवल तोड़ेगा, आप तुरंत एक बार बाय करने की सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बहुत ही ज़्यादा छोटा है। क्या, कैसे छोटा है? जैसे ही ये अगर यहाँ पे ओपन होता है ऑलमोस्ट 39,300 के आसपास, तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट जो निकल के आ रहा है ना सुबह के सेशन में, वो 39,520 निकल के आ रहा है। बस ये टारगेट है, लगभग 130 पॉइंट का टारगेट है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और इसमें भी क्वांटिटी आपको हाफ रखनी है। ठीक है, इसमें कोई लालच नहीं करना है, नो ग्रीड, फियर बिल्कुल फिर भी हो सकता है, और ये फियर की वजह से ही मैं हाफ क्वांटिटी बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसके बाद सीधा जो लेवल आ रहा है ये 39,500 का लेवल है। आप देखिए ये 39,500 का, यहीं पे सेलर्स बैठे हैं और बायर्स में कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है कहीं पे? अगर कॉन्फिडेंस पता है कैसा होता है, कॉन्फिडेंस में स्पाइक आता, देयर वाज नो स्पाइक। ये जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दी थी, मैं दिखा देता हूँ, जो ट्रेंड लाइन हमने बना दी थी, ये तो उसी से हमेशा रेजिस्टेंस लेता रहा, कहीं पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब यहाँ पे अब ये रेंज जैसे ही नीचे तोड़ेगा तो हम ज़रूर एक बार के लिए सोच सकते हैं, लेकिन वो भी अगर खुल ही इस रेंज में गया तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसका भी क्यों? क्योंकि अब वो रेंज बहुत छोटी है, 39,100 पे वो हमारा सपोर्ट आ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सपोर्ट जब नीचे बैठा है 39,000, तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं? समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा, देखिए यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये एक सपोर्ट तो है, लेकिन इसका क्या करोगे? ये कोई ज़्यादा दूर थोड़े ना है। इसीलिए 100 रुपये के लिए
अभी ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो भी मॉर्निंग में फिर से प्रीमियम थोड़े से बढ़े हुए रहते हैं, और जैसे ही मार्केट आपकी थोड़ी भी उधर रुक भी गया, आपका प्रीमियम गिरने लग जाएगा और आपको फिर खलबली मच जाएगी कि भाई अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, प्रॉफिट निकालना अभी ऐसे में मुश्किल है। तो जो मैं कह रहा हूँ ये तो हो गई बात डरने वाली। अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे जो मैंने फ्लैट ओपनिंग बोला है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है 500 को एक बार के लिए तोड़ता है, फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी रेंज बनाता है, ये रेंज, और फिर इसका ब्रेकआउट देता है, और ये रेंज कम से कम आपको 20 to 30 मिनट्स की होनी चाहिए। 20 to 30 मिनट्स आपको वो बहुत ज़्यादा उकसाएगा, ये निकल गया ऊपर, अरे बहुत ऊपर जाने वाला है, अरे फिर से निकल गया, फिर निकल गया, फिर निकल गया। ऐसे नहीं, ये रेंज बनने दीजिए और फिर उसके बाद उसको ट्रेड कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। कल मार्केट अगर यहाँ पे रेंज बनाता है तो यकीन मानिए कल मार्केट 40,000, कल की कल 40,000 भी टच कर सकता है वन वे। 40,000 अगर यहाँ पे रेंज बनाता है, अब ये आपका कैलिबर होगा, ये आपकी इंटेलिजेंस होगी कि आप में ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा फंसते हैं, वो उनसे रुका ही नहीं जाता। अरे नहीं अब बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। एक बार अगर निकल भी गया, पहली बात तो निकलेगा ही नहीं, वो निकल ही नहीं सकता। यहाँ पे इतनी तगड़ी सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे इतनी तगड़ी सेलिंग हो रखी है, ये निकल नहीं सकता ये एक बार में। तो आपको ये ऐसे काम करना है। ठीक है, रेंज बनने दीजिए। अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ खुलने के बाद अगर नीचे आता है, तो भी मैं कहूँगा ये 39,000 है, यहाँ पे जब तक रेंज नहीं बनाएगा, ये वाली रेंज, तब तक काम नहीं हो पाएगा। और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आएगा, आपको डेफिनेटली ये वाले जो टारगेट्स कल की क्लोजिंग, ये फर्स्ट टारगेट होगा। कितना टारगेट होगा? 39,000। अगर रेंज बना के टूटता है तो 500 रुपये का आराम से टारगेट है आपका। ठीक है, तो कल ये बात हो गई। अगर इस रेंज में ही फंस जाता है, मान लीजिए ये 39,000 से 39,500, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेनी है, वो भले ऊपर जाए नीचे आए। जो ट्रेड बनेगी बीच में, वो मैं आपको टेलीग्राम में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, और जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इस रेंज में बचने की कोशिश कीजिए। अब और क्या हो सकता है? गैप अप या गैप डाउन। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप अगर हो गया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ये 500 एक रेजिस्टेंस है, और आपका खुल ही गया 600 पे यहाँ पे या 700 पे, तो क्या करना है? तो भी आपको वेट ही करना है। अगर यहाँ पे पहली कैंडल आपको रेड बन जाती है, पहली कैंडल आपको रेड बन जाती है, ठीक है, तो आपको वहीं की वहीं सेल कर देना है, बैंक निफ्टी सेल कर देना है, और पुट आपको बाय कर लेनी है। पुट लेने का टाइम आ गया है गुरु जी, और यहाँ पे आपको पुट ले लेनी है। पुट कहाँ तक लेनी है? कम से कम टारगेट उसका, कम से कम बोल रहा हूँ 39,500 तक का, कम से कम। और अगर 39,500 पे बाउंस लेने की कोशिश करता है तो आपको निकल ही जाना है। और अगर रेंज बना के फिर से नीचे आने की, तो फिर ये इसी रेंज में ये फिर से आ जाएगा, और हो सकता है 39,000 तक भी आ जाए। तो आपको हो सकता है 700-800 पॉइंट के भी टारगेट कल ही आते दिखें। ठीक है, और अगर गैप अप खुल के ये रेड कैंडल नहीं बनती है, ग्रीन ही बन जाती है, तो भी तो आपको बाय करना है उस वक्त। और अगर आपने बाय किया है, देखो ये, और स्टॉप लॉस इसका नीचे वाला पार्टी होगा, ठीक है, जो डे लो रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपने यहाँ पे कॉल बाय कर ली, मान लीजिए, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट खुला और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपको बाय कर लेना है। टारगेट वही 40,000, इससे ज़्यादा कोई टारगेट अभी सोच के नहीं चलेगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, कल एक बार में 40,000 पे आपको निकल जाना है, भले ही मार्केट कितना भी वो 1 सेकंड में चले जाए ऊपर तो भी निकल जाना है, धीरे धीरे निकले तो भी निकल जाना है। ठीक है, फिर सेकंड हाफ में जो ट्रेड बनेगी वो टेलीग्राम पे बताई जाएगी। ये तो हो गई गैप अप की। अब आ जाते हैं गैप डाउन पे। गैप डाउन कहाँ तक? 38,000 तक, 39,000 तक, यहाँ पे कहीं पे भी होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, यही सही बात है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक क्या बना देता है, ग्रीन कैंडल, जो कि सपोर्ट लेती दिखती है हमें 39,000 के आसपास, ठीक है,
तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और आराम से फिर 39,500 तक का टारगेट हमें आराम से मिलेगा, आराम से। ठीक है, ट्रेड वही होती है जो आराम से मिले, ठीक है, जो आप आराम से आपको टारगेट दे। ये नहीं कि आपने सुबह 10 बजे ट्रेड ले ली और वो 10 पॉइंट बढ़ी है, 20 पॉइंट बढ़ी है दोपहर के 2 बजे। तो इसके बीच में आपके इमोशंस कौन से, ये 10 बजे से 2 बजे 4 घंटे का जो टाइम है, उसमें आपके इमोशंस का कौन ख्याल रखेगा? आप ही को रखना पड़ेगा। मार्केट इतना ज़्यादा दयालु नहीं है, इट्स अ क्रूएल मार्केट। ये ज़ीरो सम गेम है, आपका लॉस ही आपका प्रॉफिट है, मतलब आपका लॉस ही दूसरे का प्रॉफिट है। तो फिर यहाँ पे तो क्रूएल्टी चलेगी ही, यहाँ पे पैसा कमाया ही ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गई गैप डाउन की। अगर गैप डाउन में अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर थोड़ा ऊपर ही बन जाती है, आपको लगे कि 39,000 से लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, मतलब 39,200 पे है, तो आप फिर भी वहाँ पे एक सेल मार सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। जो पुट का जो टारगेट होगा, वो क्या टारगेट होगा? 39,000 पहला टारगेट होगा। और जब तक वो जो मैंने फ्लैट ओपनिंग का बताया था कि यहाँ पे अगर रेंज नहीं बन रही है, पहले आपको 200 पॉइंट मिले, आप निकल जाइए। ठीक है, फिर रेंज बनने दीजिए। रेंज जैसे ही बने, और वही कितने टाइम की बताई, खुद रिवाइज कीजिए, 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, ये कम से कम 25 या 20 to 30 मिनट्स आपकी अगर बन रही है तो आप इसमें ट्रेड लीजिए और यहाँ पे इसके टूटने का वेट कीजिए। कल एक्सपायरी है, ज़्यादातर टाइम ये एक्सपायरी ही रिटेलर्स का पैसा निकालती है। ठीक है, रिटेलर्स हो गए, ऑप्शन बायर हो गए, इन लोगों का मेनली पैसा एक्सपायरी के दिन होता है, और ये एक्सपायरी तो फिर भी बजट वाली एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको बहुत ही चौकन्ना रह के ट्रेड करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और रेगुलरिटी बनाने की तब कोशिश करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कल सबका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, को जो भी ट्रेड मिलेगा टेलीग्राम में, मैं आपको वहीं पे अपडेट करूँगा। ओके, थैंक यू।